Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well. Today I'm going to talk about very important topic that is don't stuck in your past. मैंने बहुत से लोगों को देखा है मिस्टेक्स करते हैं और बस फिर स्टक होकर रह जाते हैं. मैंने खुद मिस्टेक्स की हैं, काउंटलेस मिस्टेक्स की हैं, रिग्रेट भी किया है और मुझे रिग्रेट हुआ भी है कि आई विश मैंने ऐसा ना किया होता, आई विश ये सिचुएशन ना होती तो मैंने ये ना किया होता. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वक्त वापस आया या क्या कुछ बेहतर हुआ? नहीं, उल्टा आई फील डिप्रेस, एंजाइटी और ये सब कुछ. और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इसमें से खुद ही निकलना होगा, मुझे कोई भी नहीं निकालेगा. आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू रियलाइज़ दैट थिंग हैपन इन द पास्ट आर स्टिल अफेक्टिंग यू. आप लोग सोच रहे होते हो कि हाँ बस अब ये ओवर हो चुका है, अब बहुत टाइम गुजर चुका है तो बस अब तो ओवर हो चुका है ये. लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है और आप लोगों को उस चीज़ स्टिल अफेक्ट कर रही होती है. स्टार्ट करते हैं ये है क्या और इससे निकलना कैसे चाहिए. हर दिल जो मुस्कुराया होता है उसने कभी टूट कर रोया है. पास सिर्फ एक वर्ड नहीं, ये उन लम्हों का जला हुआ राख है जिसमें किसी का ट्रस्ट, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट खोई होती है, किसी ने अपने से बेवफाई की होती है, किसी का पास्ट एक दोस्ती का धोखा हो सकता है, एक हराम रिलेशनशिप, किसी का उसके ख्वाबों का टूटना और किसी का उन लोगों पर भरोसा करना जो भरोसे के काबिल थे ही नहीं. तो कभी सोचा है कि हम पास्ट को सिर्फ याद नहीं कर रहे होते बल्कि उसमें जी रहे होते हैं. किसी मूवी की तरह हर चीज़ हमारे माइंड में रिपीट हो रही है, वो लोग, वो गलतियाँ, वो इमोशंस, वो सब कुछ. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर कब तक वहाँ रहोगे जो सब कुछ ख़त्म हो चुका. हर किसी का एक पास्ट होता है. टॉक्सिक फैमिली का ट्रॉमा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, कोई रिग्रेट हो सकता है. हमारा पास्ट सिर्फ एक किताब था जिसको तुमने पढ़ के उससे कुछ लेसन लेना था और आगे जाना था. उसमें अटकना नहीं था, उसमें स्टक नहीं हो जाना था. पास्ट का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. पास्ट ने तुम्हें गिराया हाँ, लेकिन उठना अब जो है वो तुम तक है. हर बंदा किसी ना किसी दर्द से गुजरा होता है. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें कुछ लोग स्टक होकर रह जाते हैं और कुछ लोग जो है लेसन सीख के आगे बढ़ जाते हैं. याद रखो, जो सीख के आगे बढ़ जाते हैं ना वही सक्सेसफुल होता है इस दुनिया में. दिस वर्ल्ड इज़ टफ. यस, ये दुनिया तो मुश्किल है. अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है तो इसके साथ चलना होगा. टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है. जो इंसान रुक गया ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. और जो इंसान अपने ज़ख्मों को मरहम बना लेते हैं ना वो लोगों के लिए रहमत भी बन जाते हैं. अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है. अगर आपने अपने पास में बहुत से दर्द देखे हैं ना तो वो आप कुछ लेसन देने के लिए आए थे. आप पर टेस्ट था वो. अल्लाह सिर्फ तुमसे इतना चाहता है कि तुम उसके रास्ते पे वापस आ जाओ. तुम्हारा रब तुम्हारी कहानी तुमसे बेहतर जानते हैं. क्या हमें किसी बात का पता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा? नहीं, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है. अगर आपने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं तो वो ज़रूर आपको बेहतर बनाने के लिए था, वो आपकी बेहतरी के लिए था. हम अक्सर लोगों को मुस्कुराते देखते हैं, खुश देखते हैं, बातें करते हुए देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार ये कितना अच्छा है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है. लेकिन हमें क्या पता कि उसने कितनी दुख बर्दाश्त किए हैं, उसने कितनी मुश्किलात फेस की हैं. और हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि वो खुश है और उसकी लाइफ में कभी भी कोई मुश्किलात नहीं आई. इसमें से निकलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है. एक टाइम था मैं भी अपने पास में स्टक थी और बस हर गलती मेरे सामने आ रही थी और मेरा हर गलत फैसला मेरे सामने आ रहा था और मैं इतना रोई और रातों को मैं रोती थी. और वो जो सिर्फ वो जो रोना है ना, और वो रोना जो है ना वो सिर्फ मुझे और मेरे अल्लाह को पता था. सिर्फ ये डिस्कशन मेरे और अल्लाह के दरमियान में होती थी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना वो इस सारे स्टेप में ख़ुद को नॉर्मलाइज रखना था. लाइक दैट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी. फिर ये चीज़ फेस करते 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 मैंने मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ी, मोटिवेशंस मुझे बहुत ज़्यादा मिली. फिर मुझे समझ आया कि मुझे इसमें से खुद ही निकलना होगा, मुझे कोई भी नहीं निकालेगा. और जब मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई थी ना तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था हीलिंग का. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना स्टेमिना दिया कि मैं हील हुई और फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ऐसा ही बना रही. आई हैव एक्सपीरियंस. तो आप किसी से बात भी कर सकते हैं, किसी ट्रस्टेड बंदे से, वो आपको अच्छी मोटिवेशन दे सकता है. तो आप लोग उनसे बात करें. और अक्सर लोग ऐसा होता है कि बात ही नहीं करते, अपने अंदर सब कुछ दबा के बैठे रहते हैं और स्टक होकर रह जाते हैं. और अक्सर लोग इस वजह से नहीं कर रहे होते कि सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करती, कि वो सोच रहे थे कि सोसाइटी क्या कहेगी. और लोग ऐसे ही हैं, उसको बार बार उसकी गलती का एहसास दिला रहे थे. अगर किसी ने मिस्टेक की है, अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर वो आगे बढ़ है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी ऐसी है, वो अलाउ नहीं करती उसको आगे जाने में. कि वो कहती है हाँ तुम तो ऐसी थी, तुम बहुत पारसा बन रही हो, तुमने तो ऐसे किया था, तुमने तो ऐसे किया था. तो फिर उस टाइम उसको खुद ये शेम फील हो रहा था और वो ये समझ रहा होता है कि शायद मैं माफ़ी के काबिल हुई नहीं, शायद मेरा गुनाह इतना बड़ा है. लेकिन हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है, और मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो. क्या आप लोगों ने ये नहीं सुना? क्या आप लोगों को ये सुन के थोड़ा सा भी सुकून फील नहीं हुआ? लाइक हम लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि लोगों की परवाह करें, ये नहीं परवाह करें कि हमारा रब क्या कह रहा है. हमने कभी अपने रिलीजन को देखा ही नहीं जिसमें हर चीज़ का जवाब मौजूद है हमारे लिए. हम लोगों ने कभी खोल के उसको तफसीर से पढ़ने की जहमत ही नहीं की ना, कि हम लोग अगर पढ़ते तो हमें कुछ पता होता. हाँ, अगर तुम्हें पास में देखें बहुत से दर्द, बहुत सी मुश्किलात, वो तुम्हारे लिए एक टेस्ट था. अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो बेहतर बनाना चाह रही थी. आई नो जब हम कहते हैं कि पास से निकलो, ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना. हम सब पूछते हैं मुसीबत क्यों आती है, वाई अला जिमी. उस टाइम पे हम लोग बस ये पूछ रहे हैं कि मैं ही क्यों. तो अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं, ये वर्ड टेस्ट है. अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें. मुसीबत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ है. मुसीबत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें संभालना चाह रही है. जब तुम्हारा रब तुम्हें तोड़ता है ना, दोबारा वो बेहतरीन करके तुम्हें बनाता है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये अनायत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर. जिन्होंने मुश्किलात देखी है ना, ये अनायत है. ये हर एक पे नहीं होती, ये सिर्फ उस पे होती है जो अल्लाह ताला के पसंदीदा होते हैं और जिनको अल्लाह ताला चाह रहे होते हैं कि वो मेरे करीब आ जाए मेरे बंदे. तो इस पे रिग्रेट करना छोड़ दें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए. बस सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने ये लिए, तभी तो आज आप बेहतर इंसान हैं. ज़रा याद करो हज़रत यूनुस का किस्सा. गलती तो उनसे भी हुई थी. वो उस अंधेरे समंदर में मछली के पेट में थे और फिर उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और फिर अल्लाह ने उनको माफ़ भी तो किया था. तो तुम भी उसमें से निकल सकते हो. सिर्फ एक दुआ की ज़रूरत है, एक माफ़ी की ज़रूरत है तुम्हें. नाउ लेट्स सी हाउ टू हील.
اس سے کیسے ہم لوگ ہیل کریں, اپنے پاسٹ کو کیسے لیٹ اٹ گو کریں. سب سے پہلے تو ایک دن الگ بیٹھیں, سوچیں کیا کیا آپ نے مسٹیکس کی ہیں, ایکسیپٹ کریں پھر اس مسٹیک کو کہ ہاں میں نے یہ مسٹیکس کی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ سے معافی مانگیں. سیکنڈلی خود کو معاف کریں. ٹھیک ہے, مسٹیک آپ سے ہوئی ہے, آپ نے اب کہنا ہے کہ میں دوبارہ یہ مسٹیک نہیں کروں گی, ہاں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. جب آپ دوسروں کو ہیل کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوں گے نا, تو آٹومیٹیکلی آپ خود بھی ہیل ہو رہے ہوں گے ساتھ. اپنا بانڈ جو ہے وہ اللہ سے اسٹرانگ کر لو. اپنا بانڈ اللہ سے اتنا اسٹرانگ کر لو کہ آپ لوگ ہر بات صرف اللہ سے کریں. تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. جو رات تم نے رو کے گزاری ہے نا, اس کا گواہ اللہ ہے. کبھی کبھی سب سے بڑا ہیلنگ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے ہر درد کا گواہ ہے. ہر دن ایک نئی شروعات ہے. جو ہو چکا ہے وہ اب نہیں ہے, لیکن جو ملے گا وہ بہترین ہوگا. ایٹ دا اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہو چکا ہے نا, اس میں مت پھنسو, اس چیز میں اسٹک ہو کے مت رہو. وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ وہ بہتر انسان بنانے کے لیے تھا. تمہاری ہر غلطی میں نا ایک نئی شروعات چھپی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے, تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. سو اپنے پاس کو لیٹ اٹ گو کرو, اور اگلے دن کو ایک نئی شروعات کے ساتھ شروع کرو, اور اپنے پاس کو لیٹ اٹ گو کرو, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس پاس کی وجہ سے تم بہتر انسان بن چکے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے ویڈیو. ول میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.